बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। आज आप तमाम अहबाब को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में मदऊ किया गया है। उसकी एक गर्ज़ थी कि 22 मई इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कराची था इस्लामाबाद पाकिस्तान बचाओ मार्च करने जा रही है। उसकी तैयारियों के सिलसिले में और हालिया मुल्क के अंदर पिछले कुछ हफ़्तों कबल एक गुस्ताखियों की लहर दौड़ी, जिसमें कुछ ख़वातीन और मर्द हज़रात ने नबूवत का दावा किया और उसके बाद एक तवील सिलसिला चला जो रुकने और थमने का नाम नहीं ले रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह वो उसके ऊपर तहरीक लब्बैक ने अमली काम किया और उन लोगों को पाबंद सलासिल करवाया और उनके ऊपर FIRs करवाई। और मुल्क के अंदर जो अब इस वक्त महंगाई, पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफ़ा, गैस के बिलों में और मीटर्स के अंदर जो इजाफ़ी चार्ज और बिजली के यूनिट्स की जो महंगे तरीन कौम को देने पर और कौम को महंगाई के चक्की के पाटों में पिसने पर, इसके ऊपर तहरीक लब्बैक ने अपना एहतजाज पहले भी रिकॉर्ड करवाया शटर डाउन की सूरत में, फिर एहतजाज प्रेस क्लब्स के बाहर एहतजाज की सूरत में। अब उसको अमली जामा पहनाने के लिए तहरीक लब्बैक ने पहले 11 फरवरी की कॉल दी, लेकिन वो साथियों के मशवरे के साथ कि इस वक्त जो हुकूमत में मौजूद लोग हैं वो पंजाब के अंदर निगरान हुकूमत है और इसकी बजाय हम कराची से शुरू करें जो लोग मरकज़ी हुकूमत में मौजूद हैं, ताकि उनके कान पर भी कोई आवाज़ खल्क पहुँचे और उनको भी कौम की दर्दों का कोई एहसास हो। उसके बाद मुल्क में हालिया सियासी अफरा तफरी और मुल्क के अंदर जो भी इस वक्त एक अजदहाम आया हुआ है, उसके बारे में हमारा एक मुकम्मल ज़ाती मौक़िफ़ है, नज़रियाती मौक़िफ़ है कि हम सियासी और ज़ाती विक्टिमाइजेशन के ख़िलाफ़ हैं। वो अगरचे राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ हो जनाब केस के अंदर, मुनशियात के केस के अंदर, और अगर शहरियार अफरीदी और उसकी अहलिया के ख़िलाफ़ हो। इसी तरह पूरे मुल्क के अंदर ख़वातीन के साथ जो सलूक किया गया, हम उसके सख्त मुखालिफ हैं। लेकिन जो PTI की क़यादत ने और PTI के रहनुमाओं ने इस मुल्क के साथ किया, इस मुल्क की तनसीबात के साथ किया, चीज़ों के साथ किया, रोडों के साथ किया, हम उससे ज़्यादा मुखालिफ हैं। और पाकिस्तान के अंदर गिरफ़्तारियाँ हुई, एहतजाज भी हुए, लेकिन पाकिस्तान की बुनियादी चीज़ों के ख़िलाफ़ खड़े होना, इसको हम समझते हैं कि पाकिस्तान को जोग्राफियाई पहले सारा कुछ था और सरहदी हमें ख़तरात थे, लेकिन आज बैनुल-अक़वामी साज़िशों ने पाकिस्तान को इस हद तक पहुंचा दिया है कि अब पाकिस्तान अंदरूनी साज़िशों का भी शिकार है। और इसके ख़िलाफ़ भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपना एक बुनियादी और नज़रियाती मौक़िफ़ ये रखती है कि हम किसी भी ऐसी चीज़ को जो पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर कमज़ोर करने की कोशिश करेगी, उसके ख़िलाफ़ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हमेशा मैदान अमल में खड़ी रहेगी। वो अगरचे सियासी बात हो, वो अगरचे नज़रियाती बात हो, या पाकिस्तान की असास के ख़िलाफ़ या इसके किसी भी चीज़ के ख़िलाफ़ होगी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उसके ख़िलाफ़ अमलन भी खड़ी रहेगी। और उसके बाद PTI के कारकुनान और ज़िम्मेदारान को मुल्क के साथ जो 76 साल से किया गया है, कौम एक मसीहा के इंतज़ार में है। अगरचे इमरान ख़ान ने उसको अपने तौर पर मसीहाई करने की कोशिश की, नवाज़ शरीफ ने कोशिश की, परवेज़ मुशर्रफ आया, उसने एमरजेंसी के थ्रू कोशिश की, ज़िया-उल हक़ आया, उसने मार्शल लॉ के ज़रिए कोशिश की, भट्टो साहब आए, उन्होंने जनाब एक अपना नज़रिया रोटी कपड़ा मकान के ज़रिए कोशिश की कौम की मसीहाई। कौम तो हर एक को मसीहा समझ कर उसके पीछे लगने के लिए तैयार है और कौम ने उनका साथ भी दिया। आज इमरान ख़ान ने आवाज़ उठाया कि मैं इन चोरों के ख़िलाफ़ हूँ, उठाई और इन चोरों के ख़िलाफ़ हूँ, तो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ साथ भी कौम खड़ी हो गई। लेकिन बदनसीबी कौम की यह है कि कौम को आज तक वही लीडर मिले जिन्होंने वोट को इज़्ज़त दो की बात की, लेकिन अपना वीज़ा लेकर, अपनी टिकट लेकर बाहर लंदन में जाकर बैठ गए और अपने भाई को वज़ीर आज़म बनवा लिया। और इसी तरह इमरान ख़ान उठा और उसने कहा कि मैं कौम की मसीहाई करूँगा, और मैं कौम का गिला नहीं है, कौम के बच्चों का गिला भी नहीं है। और कौम के बच्चों ने जो कुछ किया वो उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है, एक उनके अंदर गुस्सा है, गम है, और एक अपने मुल्क के साथ होने वाले इस खिलवाड़ के ख़िलाफ़ गम है। लेकिन साफ ज़ाहिर है उनके जज्बात को गलत इस्तेमाल किया गया। पहले नवाज़ शरीफ ने गलत इस्तेमाल किया, पूरे मुल्क की हुकूमत ली, 2/3 अक्सरियत भी ली, फिर उसके बाद आए, लेकिन हमेशा
अपने कारोबार भी यहाँ से उठाकर बाहर स्टील मिलों तक ले गए, पाकिस्तान के अंदर कुछ नहीं छोड़ा। अपने भी जनाब यहाँ से सारी जायदादें लेकर बाहर सरे महल और अपार्टमेंट्स बनाए, लेकिन पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद इमरान खान की बारी आई तो इन्होंने भी अपनी ज़ात के गिर्द लोगों को जमा कर लिया, लेकिन पाकिस्तान की बारी आई तो इन्हें सोचना भी ये गवारा नहीं किया कि मेरे इस अमल से या मेरे इन कामों से पाकिस्तान की साख को कितना नुकसान पहुँचेगा। और ये कहते थे कि जी आए रोज़ तहरीक लब्बैक के ऊपर इल्ज़ाम के या सड़कें बंद करते हैं, धरने बंद करते हैं। तहरीक लब्बैक ने कभी भी मुल्क की सालमियत को ख़तरे में डालकर अपनी बात मनवाने की कोशिश नहीं की। हाँ, हमने एहतजाज ज़रूर किया है, हम इंशाअल्लाह आइंदा भी करेंगे। नामूस रिसालत के लिए एहतजाज, ख़त्म नबूवत के लिए एहतजाज, पाकिस्तान की बुनियादी नज़रिए के लिए एहतजाज, पाकिस्तान की सालमियत के लिए एहतजाज तहरीक लब्बैक आइंदा भी करेगी। कौम के लिए, मिल्लत के लिए किसी भी मकाम पर आवाज़ उठाना ये तहरीक लब्बैक अपना मौक़िफ़ समझती है। लेकिन इस तरह का माहौल बना देना कि मुल्क की बका ख़तरे में पड़ जाए, इसके ख़िलाफ़ तो इंशाअल्लाह हम पहले भी हैं और आज भी रहेंगे। और बाकी ये जो सियासी और ज़ाती तौर पर लोगों को हरासा किया जा रहा है या जिसे कहते हैं कि आर्मी कोर्ट्स की बात की जा रही है या आर्मी उनकी तहरीक लब्बैक सख्ती से मुखालफत करती है। ये आर्मी कोर्ट्स उस वक्त कहाँ थे जब रेमंड डेविस को इस मुल्क से रिहा किया गया है? उस वक्त कहाँ थे? वो तो पाकिस्तान का रियासती मसला था। जनरल जोसेफ को जब यहाँ से निकाला गया उस वक्त ये आर्मी कोर्ट्स कहाँ थे? ये सिविलियंस का मसला है, इसको पाकिस्तान के कोर्टों के सुपुर्द करना चाहिए। हाँ, उसकी जो भी वो अदालती मामलात हैं उनको शफाफ बनाना चाहिए। एक मजिस्ट्रेट से लेकर सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग तक अगर इस मुल्क में मौजूद है और अगर ये इंसाफ नहीं दे सकते तो फिर इनको किस लिए रखा हुआ है? इतना बड़ा इदारा मौजूद है, इसलिए इदारों की लड़ाई में पाकिस्तान का नुकसान न करें। PDM और एस्टेब्लिशमेंट एक तरफ खड़ी हो गई है, अदलिया और PTI एक तरफ खड़ी हो गई है, तो पाकिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान की बुनियाद कहाँ है? पाकिस्तान का आइन कहाँ है? ये सारी चीज़ें कहाँ हैं? तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ खड़ी है, आइन के साथ खड़ी है और तमाम इदारों को भी ये कहती है कि आपकी वक़ार और आपकी इज़्ज़त पाकिस्तान के साथ खड़े होने के साथ है, ना कि किसी के साथ ज़ाती पसंद और नापसंद और ना कि वक्ती मफाद के साथ किसी के मौक़िफ़ की हिमायत करने के साथ है। हाँ, जिन्होंने जुर्म किया है वो क़यादत हो, वो जनाब ज़िम्मेदार तो क़यादत है, उनको पकड़ें, उनके जनाब रहनुमाओं को पकड़ें, लेकिन कौम के बच्चों के साथ बिल्कुल भी ऐसा सलूक ना करें कि वो कहीं जनाब बददिल होकर किसी और रास्ते की तरफ जाएं। यही हमारी पहली बुनियादी गलतियां थी और जो गलतियों ने हमें बलूचिस्तान में वो दिन दिखाने पड़े, खुदा न खास्ता कि अब बलूचिस्तान में अफरा तफरी फैली। फिर यही वो दिन थे जिन गलतियों की वजह से सिंधी भाइयों ने सिंधु देश का नारा लगाया और पख्तूनों ने एक उस तरफ तालिबान स्टाइल में उधर जाने की कोशिश की और एक मुल्क के ख़िलाफ़। तो हम ये कहते हैं कि अपने बच्चों के ख़िलाफ़ अगर कोई कार्रवाई जो जुर्म जिनसे हुआ है या जो मुलव्विस हैं उनको लाएं, उनका ट्रायल करें, उनको कोर्ट्स में लाएं, उनको जनाब सज़ा दें। लेकिन इस तरह मजमूई तौर पर कौम को पीसना, इसके हम मुकम्मल ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि हम तहरीक लब्बैक 5 क्रैकडाउन बर्दाश्त कर चुकी है। हमें पता है कि इसकी कीमत क्या देनी पड़ती है, घर वालों को क्या देनी पड़ती है, बच्चों को क्या देनी पड़ती है, ख़वातीन को क्या देनी पड़ती है, इसकी कीमत तालीम को क्या देनी पड़ती है, सेहत को क्या देनी पड़ती है। इसलिए हम इस सब के ख़िलाफ़ हैं। इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 22 मार्च को भरपूर कराची से इस्लामाबाद मार्च करेगी और अपने मुतालबात इंशाअल्लाह हुकूमत वक्त से मनवाएगी। रिजवी साहब ये बता दें कि आप क्योंकि PDM में नहीं शामिल हैं जी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि दफ़ा 144 लगी है और सरकारी मशीनरी जो है हुकूमत आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगी। दफ़ा 144 सिंध में नहीं लगी हुई अभी तक, आपकी इत्तला के लिए इस्लामाबाद में लगी है। इंशाअल्लाह जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे इस्लामाबाद के हालात हमारे आने से निकलने से बहुत बेहतर हो जाएंगे। ये बताएं कि आपने कहा कि जो सियासी जमातें हैं उस हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ कि अगर कोई शख्स इद्दत में खतून से शादी कर लेता है, उस हवाले से मजहबी हवाले से क्या आप कहते हैं? और उसी शख्स की अगर बेटी जो ट्रैया है उसके साथ अगर उसको ना रखा जाए, उस हवाले से इस्लाम क्या कहता है? इस तरह हमारे मुफ्तियान किराम ने इसके ऊपर फतवा दे दिया हुआ है। ये बड़ा हसास और नाजुक मसला है। मैं ये समझता हूँ कि आप मजहबी तौर पर इसको इस्तेमाल करके इमरान खान के ख़िलाफ़ न जाए। इमरान खान की और बहुत बड़ी गलतियाँ हैं जिनको लाया जाए। इसमें तो इमरान खान अगर तौबा कर लेगा तो उसको माफ़ी मिल जाएगी, फिर हम क्या करेंगे। मसला ये है कि उसने बुनियादी कौम के साथ जो किया है उन पर बात की जाए। ये तो उसका अपना ज़ाती मसला है जिसको मुफ्तियान दिखाकर समझा सकते। आपने ये कहा है कि जब हम इस्लामाबाद तक पहुँचेंगे तो जिस दफ़ा 144 लगी हुई है वो ख़त्म हो जाएगी, तो क्या कहीं कोई बैकडोर को रास्ते हैं या कोई इशारा है? जैसे कि अक्सर आप पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि एक ऐसी जमात है जो किसी को इशारे पे चलती है या इसको सिर्फ किसी तरह की जो हरकत हैं उसके लिए खड़ा किया गया, क्या कहेंगे? देखें,
तहरीक लब्बैक ये समझती है कि मुल्क में हर वक्त तो नहीं 144 लग सकती ना, मुल्क में वो वक्ती तौर पर लगाई गई है और पहले भी लगती रही हैं कुछ दिन के लिए, तो ख़त्म हो जाएगी। तो अभी बहुत सारे दिन पड़े हैं हमारे इस्लामाबाद पहुँचने तक, और इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक ने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से दफ़ा 144 को बरकरार रखा जाए। जनरल इलेक्शन को भी आपने अपनी इस मुहिम का हिस्सा बनाया है, क्या आप ये भी चाहते हैं, तो डिमांड है आपकी जनरल इलेक्शन के हवाले से भी? जनरल इलेक्शन के हवाले से हमारी ये डिमांड है कि इलेक्शन इकट्ठे हों और अपने वक्त पर हों। जब इंशाल्लाह ये इस हुकूमत की मुद्दत पूरी हो जाएगी फिर इंशाल्लाह उसके ऊपर भी बात होगी। अच्छा हाफिज़ साहब ये बताइए कि एक शख्स झूठा हो, ज़हनी तवाज़ुन ठीक ना हो, दानी भी हो और गैरुल्लाह को सज्जे भी करता हो, तो आप समझते हैं कि ऐसे शख्स की अताअत करना हलाल है या हराम है? मज़हबी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहते हैं? मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो सारे इल्ज़ाम लगाए हैं ये जब साबित हो जाए तो फिर तो हलाल नहीं है, लेकिन जब तक साबित ना हो और जब तक उसका मौक़िफ़ ना सुना जाए उस वक्त तो नहीं कहा जा सकता ना कि ये तो उसके ऊपर सरासर इल्ज़ाम है। भाई अगर आप इमरान की बात कर रहे हैं तो इमरान के ऊपर और बहुत सारे जुर्म हैं जिनका आप नाम लें, उसमें सबसे बड़ा जुर्म यह है कि उसने आसिया मसीह को इन कोर्टों के ज़रिए रिहा करवा के फ्रांस में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं। उसने उस शाकान रसूल के ऊपर लब्बैक या रसूलल्लाह कहते हुए अपने दौर में 53 लोगों को शहीद करवाया है। उसने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, उसने किरतारपुर की राहदारी कादियानियों के लिए खोली है। ये बहुत लंबा केस है, आप उसके बुनियादी उसके ऊपर आए जिसके ऊपर उसने काम किया है। ये तो उसके ज़ाती मामलात है ना, ज़ाती मामलात के ऊपर हम गुफ्तगू नहीं करते। महंगाई के हवाले से, पेट्रोलियम के हवाले से सारा काम किया, उसके तनासुब में आप जो पीटीआई के लोगों को गिरफ्तारी करनी पड़ी। आपको क्या लग रहा है ये मकाफाती अमल नहीं है कि जब पीटीआई की हुकूमत थी उन्होंने भी ऐसी सियासी जमातों के साथ इस तरह किया था, उनके साथ भी इसी तरह? जी बिल्कुल, ये मकाफात अमल भी है और ये उनकी सियासी गलतियां भी हैं जिनका उनको खमियाजा हर तौर पर भुगतना पड़ेगा कि उन्होंने अपने कौम के बच्चों के साथ क्या किया। उस वक्त भी हमने कहा था कि तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, अल्लाह ताला लोगों के दरमियान दिन फेर देता है। जिस चीज़ का जिस बात का इल्ज़ाम उन्होंने हम पर लगाया, ये फ़ौज मुखालिफ है, ये रियासत मुखालिफ है, ये अमेरिका से फंडिंग ले रहे हैं, वो कौन सा इल्ज़ाम बचा है जो इनके ऊपर नहीं आ रहा? तो इक़्तिदार में रहने वालों को आज भी हम जो इक़्तिदार में उनको भी कह रहे हैं कि भाई आप भी ख्याल से चलो, कल ये दिन आपके ऊपर भी आ सकते हैं। हम तो 5 मरतबा भुगत चुके हैं। ये कौन सा काम ऐसे अब्रप्टली हो गया है? महंगाई तो बड़ी देर से चल रही है, पीडीएम के दौर में भी चल रही है, इमरान खान के दौर में भी जो हुई, कौन सा काम हो गया कि आपने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, वो भी कराची से? भाई हमने तो इसका ऐलान पहले 3 महीने से तैयारी की है और सबसे पहले हमने शटर डाउन की आपको बताया कॉल दी है और ये साफ ज़ाहिर है काम हो नहीं गया। पेट्रोल की कीमत जो 2 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गई है, बिजली के जी अब तो कम कर नहीं, ये तो मजाक है ना कौम के साथ के मतलब 30 रुपये 25 रुपये बढ़ाकर 12 रुपये कम कर देना, 20 रुपये बढ़ाकर 10 रुपये कम कर देना। 12 फरवरी को जब हमने ऐलान किया था उस वक्त पेट्रोल की कीमत 249 रुपये थी, आज 270 रुपये है। आप ये देखें ये कौम के साथ मजाक है। और इसी तरह डीज़ल की कीमत उस वक्त आज से 10 या 15 रुपये कम थी, जो इन्होंने बैक वक्त 30 रुपये कम किया है। तो ये तो कौम के साथ मजाक है कि कोई एहतजाज के लिए निकले तो आप फ़ौरन 10 रुपये 5 रुपये कम कर दें और जब कोई ना बोले तो आप 15-20 रुपये बढ़ा दें। अच्छा हाफिज़ साहब ये बताइएगा, कौम की बेटियों को तो सड़कों पर लाया जा रहा है जबकि खुद अपनी जो बीवी है उनको 7 पर्दों में अदालत में लाया जा रहा है। ये तो कौम को सोचना चाहिए ना, ये कौम को सोचना चाहिए कि उनकी सर इस पे क्या कहते हैं? पुराने जो दौर था पीटीआई का, उस दौर में आपने देखा फ्रांस के वाक़ये को करना दिया गया, उसके बाद वाक़ये हुए, इंडिया में वाक़या हुआ और दीगर भी वाक़ये हुए, सूडान में भी वाक़ये हुए, उस तरह करने नहीं दिए गए। उसमें सिर्फ प्रेस रिलीज तक जो है ना आप लोगों ने वो जारी की, तो क्या वजह थी कि उस वक्त उस तरह की जो है वो मुताबिक नहीं की गई? इसकी मैं कई दफ़ा जवाब दे चुका हूँ कि फ़्रांस के ख़िलाफ़ हमारा एहतजाज इसलिए था और उसके सफ़ीर की मुल्क बदरी इसलिए था कि वो वहाँ गुस्ताखी रियासती सतह पर हुई है, रियासती सतह पर हुई है। और ये शायद आपने नहीं सुना कि